हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी रियल कहानी है जो मैं आपके लिए लेके आती हूँ। इस धरती पर हमारे साथ बहुत सारी अनजान शक्तियों का वास है। दिन पर दिन इंसानों की संख्या बढ़ती जा रही है, इसीलिए भूत प्रेत और इंसानों की मुठभेड़ भी बढ़ती जा रही है। हमें पता नहीं था कि एक दिन हमारे पिताजी की कही हुई बात इस वाक्या में सच हो जाएगी। मेरे दादाजी के बगीचे में घूमते प्रेत ने जब हमारे पालतू जानवरों की जान लेना शुरू किया, तब हमारे पूरे परिवार का दिल डर के मारे कांप उठा था। एक दिन की बात है जब हमारे बगीचे में बंधी गाय बेहोश हो गई। हमें लगा शायद बीमार होगी। डॉक्टर को बुलाया तो गाय फौरन जाग कर खड़ी हो गई और डॉक्टर को मारने उसके पीछे दौड़ गई। उस गाय ने जानवरों के डॉक्टर को 3 बार हवा में उछाल दिया। हमें उस डॉक्टर को एम्बुलेंस बुलानी पड़ी। फिर उसी रात अचानक वह गाय मर गई। हम सब इस घटना से सदमे में आ गए थे, पर प्रेत का आतंक तो अभी शुरू ही हुआ था। अगले दिन हमारी बिल्ली को उसने शिकंजे में लिया। सुबह 5 बजे अचानक हमारी बिल्ली चिल्लाने लगी। हमें लगा कि उसने कुत्ता देख लिया होगा, पर ऐसा नहीं था। जब बिल्ली ज़्यादा शोर मचाने लगी तो मेरे पिताजी और मैं उठ गए और बरामदे में पड़ताल करने निकले। वहाँ हमारी बिल्ली को देखा तो हमारे होश उड़ गए। हमारी पालतू बिल्ली किसी अदृश्य शक्ति ने पूंछ से लटकाए रखी थी। यह देखकर हमारा तो दिल दहल गया। यह मंजर बहुत भयानक था। मेरे पापा तुरंत लटकती बिल्ली की ओर दौड़े तो उस अनजान शक्ति ने बिल्ली सीधे मेरे पापा की ओर फेंकी और सारा माहौल बड़ा डरावना हो गया। हमारी बिल्ली उस वक्त तो नहीं मरी, पर डर के मारे पागल सी गुमसुम हो गई। उसने खाना पीना छोड़ दिया और 1-2 दिन में वो भी मर गई। मैंने और पिताजी ने यह बात दादाजी को बताई, पर वह भूत प्रेतों में विश्वास ही नहीं करते थे। 1 हफ्ते बाद तो प्रेत का कहर और बढ़ने लगा। हमारे बगीचे के पेड़ पर रहने वाले परिंदों को उसने मारना शुरू कर दिया। हर रोज 2-3 परिंदे हमारे बगीचे में मरे हुए पाए जाने लगे। मुझे और पिताजी को डर था कि कहीं यह प्रेत हम लोगों पर हमला करना शुरू न कर दे। दादाजी बाहर गांव गए हुए थे। पिताजी एक दिन एक तांत्रिक को ले आए ताकि पता चले कि हमारे बगीचे में क्या है। तांत्रिक ने जैसे ही बगीचे में कदम रखा तो किसी अदृश्य शक्ति ने उनकी दाढ़ी पकड़ ली और वह घसीटने लगा उस तांत्रिक को। उस भयानक मंजर को देखकर मुझे और पिताजी को यकीन नहीं हो रहा था कि प्रेत सिर्फ जानवरों को ही नहीं, इंसानों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। मैंने और पिताजी ने मिलकर उस तांत्रिक की जान उस प्रेत से बड़ी मुश्किल से छुड़ाई। वह तांत्रिक बोला कि यह प्रेत मेरे बस की बात नहीं है। आप लोग किसी अघोई तांत्रिक को बुलाओ जो प्रेतों की बलि देता हो। हमने फौरन उसके कहे अनुसार एक प्रेत की बलि देने वाले अघोई तांत्रिक को बुला लिया। बगीचे में घुसते ही एक नए अघोई तांत्रिक ने कीलों वाली छड़ी निकाल ली और वह छड़ी हवा में भागने लगी। अचानक विकराल आवाजें आने लगी, जैसे कि यह तांत्रिक उस प्रेत को उस छड़ी से पीट रहा हो। कीलों वाली छड़ी से घंटे भर में उस प्रेत की पिटाई करने के बाद अघोई तांत्रिक ने उस प्रेत को अपनी खुद की चोटी से बांध लिया। हमें कुछ दिख तो नहीं रहा था, पर उसने ऐसा कहा। पिताजी ने जाते समय उस अघोई तांत्रिक को पैसे दिए, पर उसने लेने से मना कर दिया और पिताजी से कहा कि हम योगी हैं, व्यापारी नहीं हैं। सांसारिक मनुष्यों को दुष्ट शक्तियों से निजात दिलाना हमारा कर्तव्य है। इसी कार्य के लिए हमने संन्यास लिया है। अब उस दयालु अघोई तांत्रिक ने कहा कि अब तुम लोग निर्भय हो जाओ। यह प्रेत अब किसी पशु पक्षी या इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। मैं आज ही इसकी बलि देकर इसे प्रेत योनि से मुक्त करा दूंगा। यह प्रेत जानवरों के लिए
घृणा करता है क्योंकि इसकी मृत्यु एक हिंसक शिकारी पशु के हमला करने से हुई थी। इसीलिए यह हर एक प्राणी पशु पक्षी में अपने शत्रु को देखता है। इंसानों पर यह तभी हमला करता है जब कोई इंसान इसे रोकने या पकड़ने आता है। इतना बोलकर वह चले गए। तो फ्रेंड्स, आज की ये रियल कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर।